मैंने आप तीनों से ही पूछने का, तीनों से ही सवाल है कि करके जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग हंसते भी होंगे ना आप लोग के ऊपर, मतलब बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं हाँ, जानवर पे किताब लिखी है और कुछ नहीं मिला था। शुरू में जब पता चला तो हुआ था कि अरे हाथी पे तुमने लिखा है। मैंने कहा हाथी ने हाथी पे लिखा है, हाथी ने खुद पे लिखा है। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब जिसने भी पढ़ा उन्होंने यही कहा कि तीनों मायाओं में हमें हाथिनी सबसे ज्यादा पसंद आई। वो डिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा पसंद आया कि वो एक सुरंग में सूंड डालती है और वहां पे उसे सांप कैसे महसूस होता है। आंख तो हाथियों की आंखें बहुत कमजोर होती हैं, वो जो कुछ महसूस करते हैं सूंड से महसूस करते हैं, और अगर उनकी सूंड कट जाए तो वो उनके पैर या कोई बहुत बड़ा ऑर्गन कट जाने जैसा है। तो मुझे लगा कि मैंने जब हथिनी बन के सोचा तो मेरे अंदर भी एक मनुष्यता और ज्यादा बढ़ी। अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि इस मनुष्यता जो क्रूरता होती है इसको और आगे ले जाएं तो हम उसको कहें कि जानवरों की जो संवेदना है उसको हम अपने साथ ले जा पाएं, उसके प्रति एम्पैथी रख सकें। तो वो एम्पैथी मुझ में बढ़ी और मुझे लगता है कि हम और बार बार ऐसा कुछ लिखते रहें। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, मेरा तो अनुभव बिल्कुल अलग रहा, क्योंकि जब गिल्लू हमारे पास आया तो बिल्कुल कोई दिमाग में ये कहीं नहीं था कि लिखना है, लेकिन सब कुछ इतना खूबसूरत था। उसके साथ उसका जो साथ था वो इतना सुंदर था कि मैं फेसबुक पे लिखती चल रही थी उसके फोटोज, उसके वीडियोस, और इतने लोग मुझे मैसेज करते थे कि हमको पर्सनल पे भी भेज दो, ये अब क्या कर रहा है, अब कितना बड़ा हो गया, अभी भी है तुम्हारे पास। और इस बात को भी अब 3-4 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर किसी को भी कहीं गिलहरी का बच्चा मिलता है या पार्क में भी मिल गया तो वो उसकी फोटो खींचकर मुझे जरूर भेजेगा। और कहीं पर भी कोई गिल्लू की टी शर्ट दिख गई गिलहरी की तो वो मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं गिलहरी को देखकर। मतलब जैसे होता है ना कि हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती है। बड़े अनपॉपुलर एनिमल को आपने पॉपुलर कर दिया। हाँ, नहीं, गिलहरी तो खैर महादेवी वर्मा जी की वजह से कम पॉपुलर थी हमेशा। वो एरा, वो जनरेशन, हाँ जी, जनरेशन, लेकिन इस जनरेशन में और फिर बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे थे जिन्होंने की टी शर्ट्स बनाई गिल्लू की, कप्स वगैरह आए उसके और काफी डिमांड में रहे वो, तो देखकर अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चे फिर चाहते हैं कि हम भी केयर करें। तो सबसे खूबसूरत बात, और ये बात जो तो मैं बोलना भी चाहूंगी कि एक किताब मैंने क्यों लिखी यहाँ पर। तो मैं अपनी छोटी बेटी के साथ थी और हम लोग कहीं गए तो वहाँ पे डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग, बहुत कमजोर जैसे। तो वो बोली कि इनको कुछ खिलाने के लिए दो मम्मी। तो मैंने कहा मैं तो मार्केट आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोली नहीं, कुछ तो इनको देना पड़ेगा, देखो कितना कमजोर है। तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैंने बोला क्या दीवा तुम हर जगह शुरू हो जाती हो, अभी दे भी देंगे तो कल क्या होगा। तो बोली तो हो सकता है कल कोई और आ जाए ऐसे ही। तो उसके बाद मुझे वहां पर छू गई वो बात बिल्कुल कि हम इतना क्यों सोचते हैं कि कल क्या होगा, जब आज हम सामने, आज हम जो कर सकते हैं, जिस मोमेंट पे जो हम कर सकते हैं। और अभी देश की क्या पूरे विश्व की जैसी परिस्थितियां हैं तो सब बहुत मायूस होते हैं कई बार कि क्या होगा। तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं वो एफर्ट करते चलिए, दुनिया अपने आप बदलने लग जाएगी। तो इसे हम बाल साहित्य माने या फिर अडल्ट साहित्य माने? नहीं, बिल्कुल इसको बीच में? ये मुझे तो ना बाल साहित्य, और उसका बाल साहित्य वो होता है जिसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाल साहित्य का हरगिज ये अर्थ नहीं है कि वो बड़ों के लिए नहीं है, बड़ों को तो बल्कि और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं तो आज भी टॉम एंड जेरी देखती हूँ और उतना ही रिलैक्स होती हूँ, उतना ही खुश होती हूँ। आपका हंसमुख स्वभाव, प्रवृत्ति सब यहाँ पर एकदम थैंक यू दिखाई दे रहा है दार्शनिक। अमित, आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा रहा बंकू लिखते समय कि मैं उसे बयां कैसे करूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप ना मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने सीखा बहुत, अनुभव के आधार पे यही कह सकता हूं कि बंकू ने सिखाया बहुत। हर एक मतलब कैसे एक जानवर को जब आप पल पल आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, और तब नहीं जब वो था तब तो आपने देखा था, जाने के बाद आप उसे याद कर रहे हैं, और याद करके एक एक वो इंसिडेंट याद कर रहे हैं, हर एक चीज याद कर रहे हैं जो घटित हुई थी। और तब जब आप, और उसमें मैं अपने आप को भी मैं बहुत जगह असंवेदनशील पाया मैंने, कि ये ऐसे हो सकता था, ये मैं ऐसे समझ सकता था, उस समय क्यों नहीं समझ में आया, या इस बात को जो उसके साथ घट रही थी मैं यहाँ कर सकता था। वो भाग हैं आपकी जैसे किताब के जो आप रीराइट करना चाहेंगे?
नहीं, रीराइट नहीं करना हाँ। चाहूंगा, राइटिंग में तो वो है। हाँ। जो मैं रिलिव करना रीलिव चाहूंगा करना चाहेंगे। वो ये है कि जैसे एक उसमें हिस्सा है ना कि जब उसे चोट लगती है और वो बहुत ज्यादा चोट लगती है क्योंकि वो उसकी लड़ाई होती है जंगली सुअर से और बहुत घायल हो जाता है, तो उसकी दवा कराई जाती है। मेरे पिताजी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, गांव का हॉस्पिटल है, गांव में इतनी व्यवस्था नहीं है। जो मौजूदा व्यवस्था थी उस मौजूदा व्यवस्था में उसकी दवा कराई गई, जितना हो सका। हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन फिर डॉक्टर को बुलाया भी गया, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे जो डॉक्टर भी थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो कंपाउंडर ज्यादा थे और उस स्तर पर उसका इलाज नहीं हो पाया। ठीक हो गया, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, वो ठीक तो हो गया था पर वो इंटरनली उतना ठीक नहीं हुआ था। शायद अगर मुझे वो उतनी संवेदना रही होती, मैं गांव गया होता, घर पे जाकर के उसको लेकर के शहर में आकर के अच्छे अस्पताल में मैंने उसको दिखाया होता, शायद उसके जितना अब मैं जानता हूं, क्योंकि इस समय मेरे पास पेट है, मैं उसे कुछ भी होता है तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं काम हो पा रहा है तो प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाता हूं, पैसा चाहे जो लगे। तो ऐसा लगता है कि इंसान का इलाज करा रहे हैं, तो उसका कराया जा सकता था और शायद वो इंटरनली वो ठीक हो सकता था। तो मतलब वो बात मुझे बार बार चुभती है और वो मुझे बार बार इस बात को एहसास दिलाती है कि हम सामान्यतया जो जिंदगी जीते हैं ना, वो दिन भर में हम बहुत सारी असंवेदनशीलता करते हैं और बहुत सारी इग्नोरेंस में ये काम करते हैं। तो मैं उसे शायद रिलीव करना चाहूंगा और उस अनुभव से मैं सीखता हूं और ज्यादा इंसान होना या और ज्यादा कुत्ता होना। मुझे निधि की बात से महसूस हो रहा है कि जो आज की जनरेशन है, बिल्कुल जो युवा है, जो कुत्तों के लिए खड़ी हो रही है और लड़ रही है, तो मुझे लगता, मैं उसको सैल्यूट करना चाहूंगी कि जो आज की बिल्कुल करंट जनरेशन है वो बहुत संवेदनशील है जानवरों के प्रति। हमारी जनरेशन से ज्यादा, मेरी जनरेशन के बाद इन दोनों की जनरेशन है, तो हमारी जनरेशन में तो डांट दिया जाता था कि पपीज को दूर रखो, अनहाइजेनिक होते हैं। अभी एक नई रिसर्च आई है, जो बच्चे कुत्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं वो उतने ज्यादा इम्यूनिटी के साथ बड़े होते हैं और उनकी इमोशनल बॉन्डिंग लोगों के साथ ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि जानवर हम मनुष्यों के लिए एक वरदान है अगर हम उनको समझ सकें तो। अमित, आपने किसी एनिमल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है जो हाल फिलहाल हुई है? बिल्कुल, मतलब लगभग कोई भी प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट देखिए एक बात है, मैं प्रोटेस्ट को मानता हूं कि चलो आपका एक छदम काम है। प्रोटेस्ट से ज्यादा जो काम होते हैं एनिमल के लिए वो हम अक्सर करते रहते हैं, चाहे मैं लखनऊ में रहूं या गांव में रहूं। बंको के बाद ही मैंने ज्यादा किया। बंको के समय तो एक के लिए किया था और वो भी मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाया, पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद मैंने ज्यादा करना शुरू किया और अभी लगातार कर रहा हूं। और अभी आगे तो ये प्लान है कि किस तरीके से मैं अपना जीवन समर्पित कर पाऊं जीव संवेदना को। अगला कौन सा जानवर होने? ये रिवील अभी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, लेकिन है मन में। हाँ है। निधि, आप भी अपनी नेक्स्ट नॉवल, अपनी नेक्स्ट लेखनी जानवर पर आधारित रखेंगी? मेरी क्योंकि आजकल तो ज्यादातर प्रेम आधारित मुद्दे, सामाजिक मुद्दे। चित्रा जी, मेरी चित्रा, सॉरी, नेहा, वो अलग चैनल में हाँ, चली गई, जी, दिक्कत हो जी, जाएगी। हाँ, नेहा जी, मेरी जो है 3 किताबें हैं। एक है जिसका नाम है कोई फ्लैमिंगो कभी नीला नहीं होता, एक ये गिल्लू की नई कहानी, और एक अभी जो कहानी संग्रह आया है उसका नाम है प्रेम एक पालतू बिल्ली। तो मुझे लगता है कि मेरी कहानियों में तो जानवरों की उपस्थिति, पक्षियों की उपस्थिति हमेशा बनी ही रहती है। वो जीवन आप उनको देखेंगे ना, उनसे इतना, आप जो हम फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, इतना फिलॉसफी पढ़कर हमको जीवन नहीं समझ में आता जितना इन छोटे छोटे जीवों को। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्योंकि गिलहरी मेरे घर में बहुत सारी घूमती रहती है, हालांकि इस वक्त एक भी गिलहरी ऐसी नहीं है जो मुझे पहचानती हो, मेरे हाथ से खाना खा ले, लेकिन बहुत सारी हैं। तो एक निरंतर आप उनको लगे रहना पड़ता है, उनके लिए एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। एक गिलहरी ने हमारी एसी की आउटर यूनिट में अपना घर बना लिया और बहुत ही अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंस हुआ कि जब एसी चलाया, हमने आवाज भी बंद करी तो पता चला, खोला उसको कि क्या हुआ है, तो पता चला गिलहरी थी उसके अंदर। तो हमने उसको आउटडोर यूनिट को पूरा केज के अंदर बंद करवाया कि गिलहरी उसके अंदर या चिड़िया कोई भी अंदर ना जा सके। लेकिन उसके बाद भी मतलब आप रिलैक्स नहीं हो सकते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आपको हर कदम पर उसको देखते रहना है कि अब क्या शरारत कर देगा। तो उसके दांत इतने तेज होते हैं कि वो काट लेती है उसको। तो हमें कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करता रहना पड़ता है कि उसने कोई नई ओपनिंग तो नहीं बना ली। और अभी जब मैं यहाँ आई, उससे पहले गिलहरी के बहुत छोटे छोटे 3 बच्चे उस केज के अंदर दौड़ रहे थे, तो मैं अपने सामने खड़े होकर उसको कवर करा कर आई हूँ।
और एक बात और मैं मनीषा मैम की बात में जोड़ना चाहूंगी, जो मैम ने कहा कि कुत्ते बच्चे जो कुत्ते के संग खेल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप डॉग के संग खेल रहे हो, आप गाय के ऊपर हाथ फेर रहे हो या आप बिल्ली के संग हो। इम्पोर्टेंट वो फीलिंग है, वो हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स उस वक्त पे जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव जो आपको इतना समृद्ध करता है ना, आपको अंदर जो कुंडलियां जागृत कर देता है, बिल्कुल कहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपकी इम्यूनिटी को सुधारेगा, वो आपको खुश रखेगा, वो आपको और डिटर्मिनेशन देगा लाइफ में। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बस अपने आसपास के जीवों से प्रेम कर लेंगे ना, तो ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि जो हम नियति कहते हैं, वो नियति क्या होती है? आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो वो वहां से, मतलब अगर आप एक बार आप करके देखिए, चिड़ियों को दाना डाल के देखिए, गिलहरी को डाल के देखिए, जो आपके पास कुत्ते हैं, इसके लिए बिल्ली अक्सर है। तर्क ये दिया जाता है निधि जी कि खुद के लिए तो समय है नहीं, जानवरों के लिए समय कहाँ से निकालें इस भागदौड़ भरी जिंदगी नहीं, में। मैं इतनी क्योंकि मैं रील्स- जानती हूँ अक्सर कई बार लोग कहते हैं, इतनी "अरे, रील्स हमें आप खाने का देखते तो हैं।" वक्त मिलता नहीं, हम क्या किसी को खिलाएंगे। लेकिन किसी को निकालना होता है, वो निकालता वो है। निकाल लेते हैं। हाँ, वो निकलता है। और जितनी रील्स आप देखते हैं ना, मैं कहती हूँ रील्स ना देख के वो काम आप खुद कर लीजिए। औरों को करते हुए देखने से अच्छा है, डांस के रील्स देखने से अच्छा है आप खुद थोड़ी देर डांस कर लीजिए। डॉग्स के वीडियोस औरों को कैट्स के वीडियो देखने की जगह आप खुद जाके किसी गिलहरी को, चिड़िया को, गाय को प्यार कर लीजिए, तो आप ज्यादा उससे सीखेंगे।